ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप कथा के 4/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। प्रश्न: इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर: तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया होता है। तुम विचार करते हो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। तुम विचार करते हो सतयुग से लेकर सारी एक्टिविटी बदलती। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता है। ये छोटी सी बात तो बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में, माना लक्ष्मी नारायण की वंशावली में चले जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहाँ के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में जरूर रहता है कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो हम विष्णु की डिनायस्टी के बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी की मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई भी कॉमन सत्संग नहीं है। दिस इज नॉट कॉमन सत्संग। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं, कंपनी में बैठे हैं उनके। शिव बाबा ही रचयिता है। वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, ये तो याद होगा ना हम आए हैं रिजुनेट होने के लिए, परिवर्तन होने के लिए यहाँ, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने के लिए। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार तो होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे ना। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होते हैं ना। सब एक जैसे तो हो न सके, क्योंकि राजधानी है। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपनी स्वीट बाप को। बाबा खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते, परंतु माया का एक ही तूफान हमें नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है ही देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाता है। आज क्रोध का आया, कभी लोभ का आ जाता है। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाबा की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे।
ये भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर के पहुँचे हैं, ये कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बनते। ये नॉलेज बाबा ही आकर के देते हैं, विचित्र बाप ही यह विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते, बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य पूछते हैं क्या एक इसी तन में आएगा, परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बना हुआ है। जो कहते हैं ना इसमें बाबा आए उसमें परमात्मा आते हैं, नहीं, एक ही ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो बाबा कहते फिर मनुष्य पूछते हैं, जरा भी चेंज हो नहीं सकती, ये बातें तुम ही समझकर औरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती और सिखाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा ही अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म हो जाता है, हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत का 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, हम आत्मा। तुम आत्मा नहीं, नॉलेज को बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना हुआ है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है ना, आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है, वही सुख करता दुख हरता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे। वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है, नहीं, ये है ही बाप की महिमा। किसी मनुष्य आत्मा की वो महिमा नहीं हो सकती। तुम बच्चे ही मास्टर सुख करता दुख हरता हो। तुम बच्चों को ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। ज्ञान में आने के पहले बाबा कहते बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वो फूल है, फ्लावर है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं ना। बाबा आए हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं, 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। उनको कांटा कहा जाता। नंबर 1 कांटा है ही देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा बनाते, रावण कांटों का जंगल बनाता, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने, और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज नहीं सकता है। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करो सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलता, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी भी बदल नहीं सकता है। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल है ना, पवित्र वन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते। ये बातें कभी सोची थी? बाबा आकर के हमें पति से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। सर भगवान हमारे टीचर बन करके हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हमने कभी भी ये सोचा नहीं था। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, कभी नहीं सोचा था। भक्ति मार्ग में मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सद्गति हो भी कैसे?
बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो। सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे नहीं, वहाँ है ही अपार सुख। सतयुग में बाबा कहते आपको भक्ति करने की दरकार नहीं है, अपार सुख है। फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई भी धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो फिर कहते हैं फलाना फलाना इस धर्म का है। हमने न्यूज़पेपर में भी ये सुना था ना, पढ़ा था। कोई बच्ची है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन इतना इंग्लिश फ्लुएंट बोलती है और बोलती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, कैलिफोर्निया की हूँ, वहाँ मेरा घर है, मकान है, मेरा नाम ये है वो है। और खाना खाते समय भी वो चम्मच से ही खाएगी और वो हमारा सब्जी वगैरह जो कच्चा फल फ्रूट होता है वही खाती है, पकाया हुआ भोजन नहीं खाती हो। छोटी बच्ची है, क्रिश्चियन में जन्म लिया था पहले जन्म में, अभी हिंदू धर्म में आई है। तो बाबा कहते हैं कि जब शरीर धारण करती है तब उसका धर्म बन जाता है, बाकी आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो वो आत्मा बिंदी मिसल है, शांत स्वरूप है और शांति धाम में रहती है। अभी बाबा समझाते हैं सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकल करके अपनी असली धर्म में वापस आ जाएंगे, घर वापसी करेंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट करके अपनी जगह पर आ जाएंगे। भगवान वाच, तुम्हें पहले पहले बस बाबा का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मुझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप पढ़ाते। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे पर, मर्तबे के ऊपर भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है, लेकिन आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगड़ बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर के फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं, वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है हम कहाँ है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्मा का मेला कहाँ जाता है? गायन है, क्या गायन है? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कितना समय अलग रहे याद है? कितना गाएंगे? 4900 साल। अभी 100 साल का तो संगम युग है। इतने साल से हम बाबा से बिछड़े हुए थे, अभी मिल गए हैं। याद आता है ना कितना समय अलग रहे। सेकंड सेकंड पास होते होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। हर धर्मों का हम एक्यूरेट बता सकते हैं। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेते हैं। शिव का तो कुछ भी पता नहीं पड़ता है। बाबा कहते मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हैं। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। वंडरफुल, पता ही नहीं पड़ता है कब आए। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया नहीं, अंदाज लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ, उनका अवतरण अलौकिक है। वो आते हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों का विचार सागर मंथन कर फिर और उनको भी समझाना है।
कितने ढेर मनुष्य है, एक न मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए, बाबा जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें उच्च पद पाने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वो तो बाबा के विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है जरूर। जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर के पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंबोर को आग लगनी है, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी सब कुछ खलास हो जाएंगे। भारत में ही थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजाएं न खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते तुम किसके पास जाते हो तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आए हैं। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाबा के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संगत प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशिक होते हैं ना, ये भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 सच्चे बनते हैं। 8 की ही माला होती है, 9 रत्न गाय हैं, 8 दाने हैं और फिर 9वां है शिव बाबा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है, हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी ही यह सौदा कर सकता है। याद रखने का, ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। बाबा कहते ऐसे थोड़े ही व्यापारी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं, वो कहेंगे अंत, वो तो अंत में आता है। अब वह कलयुग का अंत है। वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य है और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अनमोलक है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम सारी दुनिया को राम राज्य बनाते, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ज्ञान का कलश मिला है, अबलाओं को बल देने वाला है एक बाप। वही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे नहीं गंवाना है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के ही संग में रहना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में भी आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। ये समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ये ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भाई बहनों को ओम शांति।